बारे बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी जन आय गुरुजी सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है इसको बूझती बूझती अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि चले गए, लेकिन यह संसार को बूझ नहीं पाए। जो सद्गुरु है, यह पूरी सृष्टि का जो परमात्मा है, हंसा और हंसनी इस संसार में 6 पदार्थ नित्य हैं। नित्यानादि सटा वस्तु है, इनका रसबा विस्तार रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। हिंसा और हंसनी पूरे संसार में पूरे सृष्टि में नित्यानादि सट वस्तु है, केवल 6 पदार्थ हैं जो नित्य हैं। यह स्वामी जी का सिद्धांत है। अनेक ऋषि मुनि कहते कहते बताते बताते समझाते चले गए, लेकिन स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। साधना करके जाना है उन्होंने क्या कहा? नित्यानादि सट वस्तु है, इनका रसबा विस्तार रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। हिंसा और हंसनी 6 जो है नित्य अनादि पदार्थ हैं। अब उनके आगे बारे में क्या कहा?
चेतन चारा स्वरूप है, जड़ कयदार, जड़ चेतन सी रहता है, एक बांध संसार। चेतन चारा स्वरूप है, जड़ कयसार, जड़ चेतन सी रहता है, एक बांध संसार। अहिंसा और हंसनी, इसमें 4 चेतन हैं, वो आप जानते ही हैं। ब्रह्म है और परब्रह्म है, सद्गुरु है और जीव है। यही 4 जीव है, चेतन है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। ये 6 पदार्थ हैं इस प्रकृति के अंदर, उसी का सारा ये पूरा कर्मजाल व्याख्या सारे है। अहिंसा और हंसनी नित्यानादि साटा वास्तु है, इनका रसावा विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है कयसार, जड़ चेतन सी रहता है, एक बांध संसार। अहिंसा और हंसनी 4 पदार्थ जो है चेतन है। कौन कौन है? तो ब्रह्म है, वह परम पुरुष है, या ब्रह्म बोलो और परब्रह्म बोलो और सद्गुरु बोलो और जीव बोलो। यही 4 पदार्थ हैं जो चेतन है। और एक प्रकृति है जो जड़ है, और एक काल है जो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। अहिंसा और हंसनी, आपको पूरे संसार को समझना है और फिर अपने आप को समझना है और फिर सद्गुरु को समझना है, फिर अपना देश को समझना है और फिर अपना देश में रहना है। अहिंसा और हंसनी, इसीलिए आज पूरे संसार को समझ लो। नित्यानादि साटा वास्तु है, इनका रसावा विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है कयसार, जड़ चेतन सी रहता है, एक बांध संसार। तो अहिंसा और हंसनी 4 जो है चेतन पदार्थ है, वह आप बूझ गए। ब्रह्म है, परम पुरुष है, सद्गुरु है और जीव है, ये 4 चेतन है। और प्रकृति जो है जड़ है, तो जड़ वस्तु में कोई क्रिया नहीं होती है, उसके लिए चेतन की आवश्यकता होती है।
तो चार हो गया, और जड़ जो है प्रकृति है, और एक काल है जो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। तो अहिंसा और हंसनी, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस संसार में 6 ही पदार्थ हैं। ये अध्यात्म के अनुसार है, अध्यात्म का सार है। ये ऐसे ढूंढोगे तो अनंत वस्तु हो जाती है, लेकिन मुख्य यही 6 ही हैं। अब आगे समझो। एकाताऊ तामा पुरुष है, एका अहिंसा और हंसनी, यह जो है, अब इस प्रकृति को बूझो आप जो है। ब्रह्म जो है, एकासा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। अहिंसा और हंसनी, इन 4 में पदार्थों में एकासा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। अहिंसा और हंसनी, एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। अहिंसा और हंसनी पूरा सृष्टि को एक धारण किया हुआ है, उसको स्तंभ कहते हैं। एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। पूरे सृष्टि को जो धारण किया हुआ है वह स्कंभ है, ब्रह्म है। एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। तो अहिंसा और हंसनी, एक तो पूरा सृष्टि को धारण किया हुआ है, एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, और एक पूरे सृष्टि को चला रहा है जो गति है। देखो वह परमात्मा जो है पूरे विश्व को धारण किए हुए है, उस परमात्मा से कोई चीज अलग नहीं है। तो एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। अहिंसा और हंसनी, जो जीव है वो हम लोग हैं। कभी मुक्त हो जाते हैं और कभी बंध जाते हैं। तो अभी हमारी स्थिति बंधने की है, अभी हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोग तो चेतन हैं, चेतन आत्मा है, लेकिन यहाँ कोई स्त्री बन बैठा है, कोई पुरुष बन बैठा है। अहिंसा और हंसनी, हम लोग बंधन में हैं। और क्या है, एक छोड़ा वनहार। तो अहिंसा और हंसनी, जो वह परमात्मा है वह स्कंभ है, पूरे सृष्टि को धारण किया हुआ है।
कण कण में है, हवा में है, पानी में है, नदी में है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सब में है, वही स्कंभ है। और एक एक चला वनहार, और जो सब में गति है वह ब्रह्म के द्वारा ही है। ए हंसा और हंसनी, तुम्हारे शरीर में गति कहाँ कहाँ है? सांस आ रही है, जा रही है, यह भी जो है उसी परब्रह्म का ही है। इसे स्वर कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। जो सांस की गति आ रही है, जा रही है, वही ईश्वर है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। और जीव जो है इसमें फंसा हुआ है। और एक छुड़ामन हार है, वो छुड़ामन हार जो है सद्गुरु है। अब इसमें भी अनंत ज्ञान है, ब्रह्म का भी अनंत ज्ञान है। और जो चलावन हार है, जो पर ब्रह्म है, उसका भी अनंत ज्ञान है। और जीव तो जानते ही हैं, जीव तो ऐसे ही अनंत है। इस धरती पर वह धारण किया हुआ है। कोई देखो, स्त्री और पुरुष जो है हर योनि में है, उसी से सृष्टि का प्रवाह चलता है। ए हंसा और हंसनी, आपको भेद बूझना है। यह सृष्टि का प्रवाह जो है, जीव जंतु वह परमात्मा ही है। सृष्टि प्रवाह में अनेक जीव जंतु हैं, उसमें हम लोग मानव में है। और स्त्री पुरुष जो है हर योनि में है। और इसी के द्वारा सृष्टि का प्रवाह होता है। और सृष्टि के प्रवाह को रोकना इतना संभव नहीं है। लेकिन जो सद्गुरु है वह सृष्टि के प्रवाह से जीव को अलग कर देता है। स्वामी जी ने सद्गुरु के बारे में क्या कहा है? ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने सद्गुरु के बारे में क्या कहा है? चार जुग में प्रगट हो, चार जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। चार जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति जगत जीव की, पहुँची आपन देश। हिंसा और हंसनी, अब आप भेद को बूझो ना। स्वामी जी का ज्ञान बड़ा सहज है, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है तो इस जन्म में तो बूझना ही है। तो वह सद्गुरु का क्या काम है? चार जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति करे मुक्ति जागा जीव की, पहुँची आपन देश। चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश।
करे मुक्ति जागा जीव की, पहुँची आपन देश। और आगे क्या कहते हैं? मोहनाश करा ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। मोहनाश करा ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। ताप छीण सुखा शांति दे, जीवयापन कर ले। हिंसा और हंसनी। अरे सदगुरु को अभी तो पहचान लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? किसके बारे में? नित्य अनादि सदगुरु के बारे में। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। मोहनाश करा ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। ताप छीण सुखा शांति दे, जीवयापन कर ले। हिंसा और हंसनी। अरे आप सदगुरु को पहचानो तो। स्वामी जी ने तो कही दिया, मोहनाश करा ज्ञान सी। जो आप मोह माया में फंसे हो उसको नाश कर देता है ज्ञान दे करके। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। हिंसा और हंसनी। हम लोग जड़ स्वरूप हो गए हैं। ये जो शरीर में गति है चेतन के द्वारा है। चेतन वही आत्मा है। जब वह चेतना शरीर से बाहर हो जाती है तब यह शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। इसीलिए इसको जल्दी तुरंत घर से बाहर किया जाता है, नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी। हिंसा और हंसनी। जिस शरीर को आज तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी अति प्रिय करती है, उसका प्रेम शरीर से है, चेतना अलग वस्तु है। हिंसा और हंसनी। और जैसे ही चेतना शरीर से निकलती है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब जो है तुरंत इस शरीर को बाहर कर देती हैं। वो आप जानते ही हैं। तो मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। ताप छीण सुखा शांति दे। जो संसार का दुख है, ताप है, उसको छीण कर देता है। कौन करता है? सदगुरु। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। ताप छीण सुखा शांति दे। सुख और शांति देता है, ताप को नष्ट कर देते हैं। कौन? सदगुरु। जीवयापन कर ले। और जीव को अपना बना लेते हैं। कौन? सदगुरु। हिंसा और हंसनी। अरे यह स्वर वेद की वाणी है। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी तन दे। ताप छीण सुखा
शांति दे जीवयापन करिले। हिंसा और हंसनी, यह सदगुरु जो है महान है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है पूरा सृष्टि में। और क्या कहते हैं, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वह कहाय। हिंसा और हंसनी हम लोग भुला गए हैं, और यहाँ संसार में आकर के जो है यही सब करना होगा। भजन गाओ, संसार में आकर के घर बनाओ, मकान बनाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, हिंसा और उसी में भुलाए रहो। यही सदगुरु का जो ज्ञान है, इसी आपको बूझना है। आप इस संसार के वासी नहीं हो। भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वह कहाय। अमित काल का भूलिया, अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। हिंसा और हंसनी, कितना समय से आप भूलो हो, अनंत काल। एक ही बार आप संसार में नहीं आए हो, अनंत काल हो गया। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, वह परमानंद का, परमात्मा का संदेश कैसे कहा जाएगा। वो तो सदगुरु का काम है, वो तो कह ही रहे हैं। हम लोगों को इस संसार में वो सदगुरु के संग रहना है, बस इतना ही जानो। हिंसा और हंसनी, देखो तुम्हारा जीव का परम शत्रु जो है मन ही है। मन प्रसन्न को नहीं करी कर सदगुरु प्रसन्न। इसमें तव का लाड़ा है पकड़ी लगा वो मन। और क्या स्वामी जी कहते हैं, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान।
मन प्रसन्न के कर्म में, मायावन धन जान, संत विवेकी नहीं करें, करें जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करें, करें जो मन नहीं मान। हिंसा और हंसनी। देखो, आपको सद्गुरु मिला है और मन ये मानता नहीं है, मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा हो, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी, मानता नहीं माना मोरा हो साधु जी, मानता नहीं माना मोरा हो, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी, बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा हो, मानता नहीं माना मोरा हो साधु जी, मानता नहीं मन मोरा हो। ये हंसनी, यह मन ही है जो तुम्हें अनंत काल से भरमाया हुआ है। एकदम अपना खूंटा गठिया लो, अपना दिल में बैठा लो, ये मन ही है, अमित काल से इसी संसार में तुम्हें घुमाया हुआ है। यही काल है, यही यम है। आज आप समझ जाओ। और स्वामी जी भी यही कहते हैं, मन प्रसन्न को नहीं करो, कर सद्गुरु प्रसन्न, इसमें तव कल्याण है, पकड़ी लगा वो मन। और स्वामी जी क्या कहें, मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करें, करें जो मन नहीं मान। हिंसा और हंसनी। अभी आपको सद्गुरु मिला है तो मन को मार डालो, मन को मुआ दो। अभी नहीं इसको मार पाए तो फिर क्या होगा, ये शरीर छूटेगा, फिर मन तुम्हारे साथ ही रहता है। मन माया मेरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर, मन माया मेरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर, आशा तृष्णा नहीं मारे, कह गए संत
कबीर। ये हंसा और हंसनी जो मन अभी आपको दुख दे रहा है, यह जानते ही हो दुनिया भर का प्लान बनाता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। जो तुम आई सूक्ष्म हो कारा, तजो मनहि की भारा अवधू, तजो मनहि की भारा अवधू, बेगमदी सहमारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा अवधू, बेगमदी सहमारा। हिंसा और हंसनी इसी जन्म में जीतना है। आप लोग तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और इतना बढ़िया बढ़िया भजन आप लोग गाते हो कि क्या कहूं मैं। एकदम चेतन देश की सुधि जो है याद हो जाती है। ऐसा भजन जो आप लोग गाते हैं कोई नहीं गाता है। आपको अपना पता नहीं है, लेकिन आप लोग कहां पहुंचे हो इसको संत जन जानते हैं। हंसा और हंसनी यह मेरा बड़ाई नहीं है, यह सत्य है। आप लोग जो 1 साल 2 साल 6 महीना से आप जुड़े हो, सबको अनुभव हुआ है और सब जानते हैं। ये हंसा और हंसनी यह सदगुरु की महिमा है और सब जानता है। बस वही है, अपना घर को कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और कुछ रहते नहीं हैं अपना घर में। ये हंसा और हंसनी घर में रहने की आदत डालो, नहीं तो फिर ये संसार में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ये मन छोड़ने वाला नहीं है आपको। अरे इसको सदगुरु में ले जा करके इसको समाप्त कर दो। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए, फूलबा के सुनता भंवर मरी जाए। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए, फूलबा के सुनता भंवर मरी जाए। हंसा और हंसनी आज एक स्वामी जी की बड़े ही, अब क्या कहूँ मैं, कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप सुनो। एक संत ने कहा ये 9वां कमल कहाँ है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया हुआ है। अष्टकमला मका रंदा में, मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमला मका रंदा में, मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल अनूपा है, गंधा भ्रमर मननाश। अब उनको ये चिंता लगी हुई है 9वां कमल कहाँ है, जो स्वामी जी ने जो कहा है, जिसमें उनको पता लग गया है कि 9वां कमल में जाने से ये मन जो है मर जाएगा। वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं और परेशान हैं। अष्टकमला मका रंद में, मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल
अनुपा है, गंधा भ्रमारा मननाश। इहंसा और हंसनी वह नौवां कमल की खोज में लगे हुए हैं और उनकी व्याकुलता को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। मैंने बोला इसके आगे भी स्वामी जी लिखे हैं, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाचर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। इहंसा और हंसनी बड़े ही व्याकुल थी कि ये नौवां कमल कहाँ मिलेगा। अरे मैं उसमें बोला अनंत पाखुरी है, अनंत पाखुरी, अमिता पाखुरी कमल में। इहंसा और हंसनी जो कमल होता है उसमें पंखुड़ी कितना होता है, 6 होता है, 10, 12 और कितने कितने होते हैं। लेकिन जो नौवां कमल है उसमें अमित पाखुड़ी है, अनंत पाखुड़ी है। अब गिनती करते रहो और उस पाखुड़ी को निकाल करके रखते जाओ तो 100 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 10 करोड़ हो गया, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 शंख महाशंख। और फिर बोला उसके बाद से गिनती नहीं है। कोई उसकी पाखुड़ी को बूझ ही नहीं पाया। इसीलिए स्वामी जी ने भी यही लिखा, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। इहंसा और हंसनी अब वो तो चेतन देश का विषय है, उसको कौन लखाएगा, केवल जानने से नहीं होगा, उसका बोध भी होना है। तो इहंसा और हंसनी यह बोध तो सद्गुरु कराएगा। और सद्गुरु कब कराएगा, जब आपका प्रेम होगा। इहंसा और हंसनी 1 घंटा तक सत्संग में लगे रहे और घुमा फिरा करके वह नौवां कमल के पीछे ही पड़ गए। इहंसा और हंसनी, अरे नौवां कमल तो सद्गुरु देश में है, चेतन देश में है, तो वहां ये तो ज्ञान तो सद्गुरु देगा, यह संतों का काम नहीं है, इसको सद्गुरु ही लिखाता है। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसाबा दुख गई, सुमिरन शी सुख होय। सुमिरन शीसाबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। इहंसा और हंसनी, तो आपको सद्गुरु मिला है,
तो 8 कमल तो आप जानते ही हो, 8 चक्रों पर 8 कमल है, उनका काम भी आप जानते ही हो। यह मन जो है इसी में घूमता रहता है, और जो 9वां कमल में जाएगा तो वो मर जाएगा। तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी यही कह रहे हैं, 9वां कमल अनूप है। ये हंसा और हंसनी अब इतना ही बूझो, अब बाकी रहने दो, वह तो सदगुरु लखाएगा। तो उसी 9वां कमल को तो ढूंढना है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु बड़ा चालाक है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके फिर आगे है और फिर आगे है। अष्टचक्र सवा शून्य पारा धर अंधरा के पार, तहाँ महाप्रभु घर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्टचक्र सवा शून्य पारा धर अंधरा के पार, तहाँ महाप्रभु घर किया भूली पड़ा हो संसार। तो ये हंसा और हंसनी वह महाप्रभु के पास ही तो जाना है, वही आपका घर है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसनी जो आपका देश है, वह स्वामी जी क्या कहते हैं, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सावहंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। हिंसा और हंसनी उसी चेतन देश का जो आपका घर है, उसका वर्णन स्वामी जी ने कैसे कहा है, सखी सुदिय उदेश जहवासी आयलु जग माही। हिंसा और हंसनी सदगुरु आपको सखी कह रहा है, आप विचार तो करो। सखी सुदिय उदेश जहवासी आयलु जग माही, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामे नहीं लीस। सखी सुदिय उदेश जहवासी आयलु जग माही,
सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू वही देश जहवासी ऐलु जग माही। ये हंसनी, सदगुरु तो आपका मित्र है, आपका सखी है, आपका सखा है। वो कह भी रहे हैं, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदिस जहवासी ऐलु जग माही, सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश जहवासी ऐलु जग माही। तो ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा देश ऐसा है, सुख का सागर है, आनंद का भंडार है। तो अपना देश में चलो ना, काहे लिए यहाँ भुलाए हो? अरे तुम्हारा घर आनंद का देश है, सुख का सागर है। कमनायानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो ये हंसा और हंसनी, इस संसार का जो भोग विलास है, इसको लात मार दो, छोड़ दो इसको एकदम से, और एकदम सदगुरु देश में चलो। अभी बुझ जाओ, अभी बुझ जाओगे तो आगे का जीवन सुखमय रहेगा। ये मन के चाल में नहीं पड़ना, ये तो जीव को गिरा देता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, मन सवार पला पला रहो, कसिया विचार लगाम। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं, मन सवार पला पला रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होते ही काम। तो ये हंसा और हंसनी, मन को पकड़ नहीं पाओगे। सदगुरु देश में रहो बस, ये मन अपने आप वहां जा ही नहीं पाता है। यह शैतान है, ये मन जो है शैतान है। ये इसीलिए यह शैतान है, काल है, जीव का परम शत्रु है। तो इसको सीधा ले जा करके वहां मुआ देना, वो फुलवा में सूंघा देना, एकदम बैठ जाएगा, क्योंकि वहां जाता ही नहीं है। और वही सदगुरु कहता है, फूले का फूलेला बलम जिरवदीशवा, ऊ फूल नीर खिली सूरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। तो ये हंसनी, इसको उसमें सुंघा दो बस, और आप तो जानते ही हो कहाँ पर है वो। तो भेद मत खोलो, सदगुरु देखो, हीरा रतना जतन करी राखो, ताला कुंजीला गाइयो, जो कोई यही है प्रेम जाओ हरी, देखते मी खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो यही कहते हैं कि हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगा करके रखो,
लेकिन जब कोई प्रेमी आ जाएगा अपने आप खुल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है। और आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। आपको तो बूझना ही है, इसी जन्म में बूझना है। आप संकल्प तो करो, सत्य काम और सत्य संकल्प। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।